नमस्कार दोस्तों, आपका जीके जीनियस फेयर चैनल और नई वीडियो में स्वागत है, जिसमें आप B.Ed नेट परीक्षा से संबंधित MCQ प्रश्नों के विषय में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें क्वेश्चन 1, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया? भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? ए. महात्मा गांधी, बी. राजा राम मोहन रॉय, सी. लॉर्ड मैकॉली, डी. रविंद्रनाथ टैगोर। आंसर सी. लॉर्ड मैकॉली। 2. Which commission recommended the 10+2+3 pattern in India? भारत में 10+2+3 प्रणाली की सिफारिश किस आयोग ने की थी? ए. राधाकृष्णन कमीशन, बी. मुदालियर कमीशन, सी. कोठारी कमीशन, डी. हंटर कमीशन। आंसर सी. कोठारी कमीशन। 3. एजुकेशन फॉल्स अंडर विच लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में आती है? ए. यूनियन लिस्ट, बी. स्टेट लिस्ट, सी. कंकरेंट लिस्ट, डी. नन ऑफ द अबव। आंसर सी. कंकरेंट लिस्ट। 4. द टर्म करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए. लैटिन, बी. ग्रीक, सी. संस्कृत, डी. इंग्लिश। आंसर ए. लैटिन। 5. What is the main aim of education according to महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. नॉलेज, बी. अर्निंग मनी, सी. कैरेक्टर डेवलपमेंट, डी. गवर्नमेंट जॉब। आंसर सी. कैरेक्टर डेवलपमेंट। 6. Who wrote the book Emile on Education? एमील पुस्तक किसने लिखी है जो शिक्षा पर आधारित है? ए. रूसो, बी. फ्रोबल, सी. ड्यूई, डी. प्लेटो। आंसर ए. रूसो। 7. Which of the following is a cognitive domain of Bloom's taxonomy? निम्नलिखित में से कौन ब्लूम की टैक्सोनॉमी का संज्ञानात्मक क्षेत्र है? ए. रिसीविंग, बी. वैल्यूइंग, सी. एनालाइजिंग, डी. इमिटेशन। आंसर सी. Analyzing. 8. Learning by doing is the concept given by. करके सीखना किसका सिद्धांत है? ए. रूसो, बी. पेस्टोट्सी, सी. जॉन ड्यूई, डी. मॉन्टेसोरी। आंसर सी. जॉन ड्यूई। 9. Which type of evaluation is conducted during the process of learning? शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? ए. Summative, बी. Formative, सी. Diagnostic, डी. None. Answer B. Formative. 10. The term tabula rasa is associated with. Tabula rasa शब्द किससे जुड़ा है? A. Socrates, B. Locke, C. Aristotle, D. Plato. Answer B. Locke. 11. Education according to naturalism should be based on. प्राकृतिकवाद के अनुसार शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? A. Teacher-centered approach, B. Textbooks, C. Nature and child's interests, D. Examination system. Answer C. Nature and child's interests. 12. Who introduced the concept of zone of proximal development? निकट विकास क्षेत्र ZPD की संकल्पना किसने दी थी? A. Jean Piaget, B. B.F. Skinner, C. Vygotsky, D. Brunner. Answer C. Vygotsky. 13. Man is a social animal. The statement was given by. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? ए. रूसो, बी. प्लेटो, सी. एरिस्टोटल, डी. सोक्रेटिस। आंसर सी. एरिस्टोटल। 14. What does NCF stand for in education? शिक्षा में NCF का क्या अर्थ है? ए. नेशनल काउंसिल फॉर फेलोशिप, बी. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सी. नेशनल चाइल्ड फोरम, D. None of the above. Answer B. National Curriculum Framework. 15. The concept of multiple intelligences was proposed by. बहुविध बुद्धियों की अवधारणा किसने दी थी? A. Howard Gardner, B. Gann, C. Thorndike, D. Binet. Answer A. Howard Gardner. 16. Which is not a level of teaching? निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? A. Memory level, B. Understanding level, C. Reflective level, D. Creative level. Answer D. Creative level. 17. Scaffolding is a teaching strategy associated with. Scaffolding शिक्षण रणनीति किससे संबंधित है? A. Piaget,
B. Skinner. C. Vygotsky. D. Pavlov. Answer C. Vygotsky. 18. The term heuristic means. Heuristic शब्द का अर्थ है A. Learning by memorization. B. Learning by doing. C. Learning by discovery. D. Learning by instruction. Answer C. Learning by discovery. 19. Which is the highest level in Bloom's taxonomy revised? ब्लूम की टैक्सोनॉमी संशोधित में सबसे उच्च स्तर कौन सा है A. Evaluating. B. Analyzing. C. Creating. D. Understanding. Answer C. Creating. B. Educational psychology is a branch of. शैक्षिकी मनोविज्ञान किसकी एक शाखा है A. Sociology. B. Philosophy. C. Psychology. D. Anthropology. Answer C. Psychology. 21. The term IQ stands for. IQ का पूरा नाम क्या है A. Individual quotient. B. Intelligent quality. C. Intelligence quotient. D. Instinctive quotient. Answer C. Intelligence quotient. 22. Who developed the first intelligence test? पहला बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया था A. Wechsler. B. Binet and Simon. C. Gardner. D. Galton. Answer B. Binet and Simon. 23. Constructivism emphasizes. संरचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म किस पर बल देता है A. Passive learning. B. Active participation. C. Rote memorization. D. Mechanical practice. Answer B. Active participation. 24. What is the role of a teacher in a constructivist classroom? संरचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है A. Knowledge giver. B. Dictator. C. Facilitator. D. Examiner. Answer C. Facilitator. 25. Micro teaching focuses on. सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है A. Teaching large groups. B. Practicing teaching skills. C. Preparing for exam. D. Giving homework. Answer B. Practicing teaching skills. 26. Which is not a type of learning by Gann? गैगने के अनुसार निम्न में से कौन सी अधिगम की विधि नहीं है A. Signal learning. B. Chain learning. C. Insight learning. D. Rule learning. Answer C. Insight learning. 27. The term inclusive education means. समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है A. Only for disabled. B. Only for talented. C. Education for all including special needs children. D. Education in groups only. Answer C. Education for all including special needs children. 28. Which philosopher emphasized education through sense perception? किस दार्शनिक ने इंद्रिय बोध के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया A. Comenius. B. Plato. C. Hegel. D. Dewey. Answer A. Comenius. 29. National Education Policy 2020 has replaced. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किसे प्रतिस्थापित किया है A. NEP 1986. B. NEP 1968. C. Both and B. D. None. Answer A. NEP 1986. 30. The word pedagogy means. Pedagogy शब्द का अर्थ है A. Art of parenting. B. Art of questioning. C. Art and science of teaching. D. Art of listening. Answer C. Art and science of teaching. 31. Curriculum refers to. पाठ्यक्रम curriculum का तात्पर्य है A. Only textbooks. B. Only co-curricular activities. C. Total learning experiences. D. Only classroom lectures. Answer C. Total learning experiences. 32. Who developed the hierarchy of needs theory? आवश्यकताओं का अनुक्रम हायरार्की ऑफ नीड्स सिद्धांत किसने दिया A. Erikson. B. Maslow. C. Piaget. D. Skinner. Answer B. Maslow. 33. The learning by doing philosophy is associated with. करके सीखना learning by doing का सिद्धांत किससे जुड़ा है A. Rousseau. B. Froebel. C. John Dewey. D. Montessori. Answer C. John Dewey. 34. The education system of ancient India was. प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली थी A. Centralized. B. Decentralized. C. Western. D. Online. Answer B. Decentralized.
35. Which of the following is not a stage of cognitive development as per Piaget? निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चरण नहीं है? 8. Sensory motor. B. Preparational. C. Formal operational. D. Preformal stage. Answer D. Preformal stage. 36. The term evaluation is derived from. Evaluation शब्द किससे लिया गया है? A. Greek. B. Latin. C. French. D. Sanskrit. Answer B. Latin. 37. The main aim of formative evaluation is. निर्माणात्मक मूल्यांकन formative evaluation का मुख्य उद्देश्य है. 8. Final grading. B. Selection. C. Continuous feedback. D. Ranking. Answer C. Continuous feedback. 38. Who gave the idea of operant conditioning? प्रचालित अनुबंधन operant conditioning की संकल्पना किसने दी? A. Pavlov. B. Skinner. C. Thorndike. D. Bandura. Answer B. Skinner. 39. Social constructivism is associated with. सामाजिक संरचनावाद किससे जुड़ा है? A. Brunner. B. Skinner. C. Piaget. D. Vygotsky. Answer D. Vygotsky. 40. The Kothari Commission was established in. कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? A. 1948. B. 1956. C. 1964. D. 1986. Answer C. 1964. 41. Which is not a component of lesson plan? निम्न में से कौन पाठ योजना lesson plan का भाग नहीं है? A. Objectives. B. Teaching aids. C. Discipline rules. D. Evaluation. Answer C. Discipline rules. 42. According to Rousseau, child is. रूसो के अनुसार बालक होता है. A. Evil. B. Miniature adult. C. Pure and innocent. D. Empty vessel. Answer C. Pure and innocent. 43. NCF 2005 emphasizes. NCF 2005 बल देता है. A. Teacher centric education. B. Rote memorization. C. Child centric education. D. One way teaching. Answer C. Child centric education. 44. Who is the author of Pedagogy of the Oppressed? Pedagogy of the Oppressed पुस्तक के लेखक कौन है? A. John Dewey. B. Paulo Freire. C. J.S. Mill. D. Ivan Illich. Answer B. Paulo Freire. 45. Learning without understanding is called. बिना समझ के अधिगम को कहा जाता है. A. Insight. B. Transfer of learning. C. Rote learning. D. Observation. Answer C. Rote learning. 46. Which of the following is not a teaching principle? निम्न में से कौन शिक्षण सिद्धांत नहीं है? A. From simple to complex. B. From unknown to known. C. From concrete to abstract. D. From particular to general. Answer B. From unknown to known. 47. The activity-based learning approach is based on. क्रियात्मक अधिगम activity based learning आधारित है. A. Idealism. B. Naturalism. C. Pragmatism. D. Realism. Answer C. Pragmatism. 48. Which of the following is not a type of test? निम्न में से कौन परीक्षण का प्रकार नहीं है? A. Diagnostic. B. Formative. C. Summative. D. Calculative. Answer D. Calculative. 49. The term hidden curriculum was introduced by. गुप्त पाठ्यक्रम hidden curriculum शब्द किसने दिया था? A. Philip Jackson. B. John Dewey. C. Vygotsky. D. Piaget. Answer A. Philip Jackson. 50. Cognitive development means development of. संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है. A. Personality. B. Emotions. C. Intellect and thinking. D. Behavior. Answer C. Intellect and thinking. 51. The main characteristic of adolescence is. किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है. A. Laziness. B. Emotional instability. C. Disinterest in study. D. Strong memory. Answer B. Emotional instability. 52. Teaching becomes effective if the teacher. शिक्षण प्रभावी बनता है जब शिक्षक. A. Uses loud voice. B. Explains everything. C. Relates content with real life. D. Gives long homework.
Answer C. Relates content with real life. 53. Which is the correct sequence of Herbartian steps? हर्बटियन पद्धति के सही चरणों का क्रम क्या है? A. Preparation, presentation, comparison, generalization, application. B. Presentation, generalization, application, preparation, comparison. C. Comparison, preparation, application, generalization, presentation. D. None of the above. Answer A. Preparation, presentation, comparison, generalization, application. 54. Individual differences are mostly due to. व्यक्तिगत भिन्नताएं मुख्यतः होती हैं. A. Gender. B. Intelligence. C. Culture. D. School. Answer B. Intelligence. 55. Which is not a quality of a good teacher. एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है. A. Patience. B. Favoritism. C. Subject knowledge. D. Communication skill. Answer B. Favoritism. 56. What is the base of continuous and comprehensive evaluation CCE? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CCE का आधार क्या है? A. Annual test. B. Unit test. C. Scholastic and co-scholastic evaluation. D. Viva. Answer C. Scholastic and co-scholastic evaluation. 57. The best way to improve attention in classes. कक्षा में ध्यान बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है. A. Scolding. B. Surprise test. C. Interactive teaching. D. More homework. Answer C. Interactive teaching. 58. Which is not related to inclusive education. निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा से संबंधित नहीं है? A. Equality. B. Special education. C. Segregation. D. Diversity. Answer C. Segregation. 59. According to NCF 2005, the main goal of education is. NCF 2005 के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है. A. Earning money. B. Passing exam. C. Constructing knowledge. D. Getting a job. Answer C. Constructing knowledge. 60. The full form of NCT is. NCT का पूरा नाम है. A. National Council for Teacher Education. B. National Committee for Technical Education. C. New Commission for Teaching Evaluation. D. None of these. Answer A. National Council for Teacher Education. 61. Which of the following is not a method of teaching? निम्न में से कौन शिक्षण विधि नहीं है? A. Lecture method. B. Role play. C. Brainstorming. D. Memorization method. Answer D. Memorization method. 62. The term heuristic means. Heuristic का अर्थ है. A. Learning by memorization. B. Learning by discovery. C. Learning by observation. D. Learning by instruction. Answer B. Learning by discovery. 63. Which commission recommended 10-2-3 pattern? 10-2-3 प्रणाली की सिफारिश किस आयोग ने की थी? A. Mudaliar Commission. B. Kothari Commission. C. Radhakrishnan Commission. D. National Education Policy 1986. Answer B. Kothari Commission. 64. The term teaching is best defined as. Teaching शब्द का सर्वोत्तम अर्थ है. A. Delivering a lecture. B. Giving homework. C. Facilitating learning. D. Asking questions. Answer C. Facilitating learning. 65. Scaffolding in education is associated with. शिक्षा में scaffolding शब्द जुड़ा है. A. Skinner. B. Piaget. C. Vygotsky. D. Thorndike. Answer C. Vygotsky. 66. What does andragogy refer to? Andragogy का तात्पर्य है. A. Child education. B. Adult education. C. Moral education. D. Technical education. Answer B. Adult education. 67. The main role of education in society is. समाज में शिक्षा की मुख्य भूमिका है. A. Political dominance. B. Cultural transmission. C. Economic exploitation. D. Technological development. Answer B. Cultural transmission. 68. Which is the correct sequence in Bloom's taxonomy cognitive domain? ब्लूम के वर्गीकरण संज्ञानात्मक क्षेत्र में सही क्रम क्या है? A. Knowledge comprehension application analysis synthesis evaluation.
B. Knowledge application comprehension evaluation analysis synthesis. C. Comprehension knowledge application synthesis evaluation. D. Evaluation knowledge analysis application comprehension. Answer A. Knowledge comprehension application analysis synthesis evaluation. 69. Who emphasized education according to nature? प्रकृति के अनुसार शिक्षा पर किसने बल दिया? A. रूसो. B. प्लेटो. C. एरिस्टोटल. D. लॉक. Answer A. रूसो. 70. Which is not a formal agency of education? निम्न में से कौन औपचारिक शिक्षा संस्था नहीं है? A. School. B. College. C. Playground. D. University. Answer C. Playground. 71. Who introduced the concept of multiple intelligences? Multiple intelligences अनेक बुद्धियों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? A. Gardner. B. Gann. C. Guilford. D. Spearman. Answer A. Gardner. 72. The ultimate goal of education is. शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है. A. Knowledge acquisition. B. Skill development. C. Character building. D. Earning money. Answer C. Character building. 73. Action research is conducted to. क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का उद्देश्य होता है. A. Discover a new theory. B. Improve classroom practices. C. Prepare thesis. D. Survey public opinion. Answer B. Improve classroom practices. 74. Which of these is not a principle of learning? इनमें से कौन अधिगम का सिद्धांत नहीं है? A. Law of readiness. B. Law of effect. C. Law of exercise. D. Law of imitation. Answer D. Law of imitation. 75. Which educational thinker advocated for basic education नई तालीम? बेसिक शिक्षा नई तालीम की संकल्पना किसने दी थी? A. टैगोर. B. गांधी. C. नेहरू. D. J. कृष्णमूर्ति. Answer B. गांधी. 76. The right to education was added under which article? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था? A. Article 15. B. Article 19. C. Article 21A. D. Article 32. Answer C. Article 21A. 77. Micro teaching focuses on. सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का फोकस होता है. A. Teaching the whole syllabus. B. Practicing teaching skills. C. Evaluation of teachers. D. Memorization techniques. Answer B. Practicing teaching skills. 78. Which is not a characteristic of good curriculum? अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है. A. Flexibility. B. Utility. C. Rigidity. D. Comprehensiveness. Answer C. Rigidity. 79. The teacher's most important role in an inclusive classroom is. समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है. A. Giving more homework. B. Treating all students equally. C. Teaching fast. D. Discouraging special needs children. Answer B. Treating all students equally. 80. Which of the following does not influence learning? निम्न में से कौन अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? A. Motivation. B. Intelligence. C. Environment. D. Hair color. Answer D. Hair color. 81. Which is not a maxims of teaching? निम्न में से कौन शिक्षण का सिद्धांत मैक्सिम नहीं है? A. From known to unknown. B. From easy to difficult. C. From simple to complex. D. From text to teacher. Answer D. From text to teacher. 82. What is the primary aim of educational psychology? शैक्षिकी मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? A. Study of classroom design. B. Study of laws. C. Study of teaching learning process. D. Study of books. Answer C. Study of teaching learning process. 83. Which is not a level of teaching? निम्न में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है? A. Memory level. B. Understanding level. C. Reflective level. D. Activity level. Answer D. Activity level. 84. Which learning theory focuses on stimulus-response connection? कौन सा अधिगम सिद्धांत उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध पर आधारित है? A. Constructivism. B. Gestalt. C. Behaviorism. D. Humanism. Answer C. Behaviorism. 85.
टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, शिक्षक के व्यावसायिक विकास में शामिल है। ए अटेंडिंग सेमिनार्स, बी जॉइनिंग पार्टीज, सी गॉसिपिंग विद कलीग्स, डी अवॉइडिंग ट्रेनिंग। आंसर ए अटेंडिंग सेमिनार्स। 86 व्हाट डज करिकुलम रेफर टू, पाठ्यक्रम से क्या अभिप्राय है? ए ओनली टेक्स्ट बुक्स, बी ओनली सिलेबस, सी टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, डी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। आंसर सी टोटल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कुल शिक्षण अनुभव। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, निम्न में से कौन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का चरण नहीं है? ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, डी सोशियो इमोशनल। आंसर डी सोशियो इमोशनल। 88 विच टाइप ऑफ evaluation इज डन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? ए डायग्नोस्टिक, बी समेटिव, सी फॉर्मेटिव, डी नॉन रेफरेंस्ड। आंसर सी फॉर्मेटिव। 89 इंक्लूसिव एजुकेशन एम्स टू, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ए सेपरेट एजुकेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, बी इंटीग्रेट ऑल लर्नर्स इन वन क्लासरूम, सी टीच ओनली ब्राइट स्टूडेंट्स, डी अवॉइड स्लो लर्नर्स। आंसर बी इंटीग्रेट ऑल लर्नर्स इन वन क्लासरूम। 90 हु डेवलप्ड द इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? ए स्किनर, बी थॉर्नडाइक, सी कोलर, डी पैवलोव। आंसर सी कोलर। 91 अकॉर्डिंग टू स्किनर लर्निंग इज, स्किनर के अनुसार अधिगम है। ए इंसाइटफुल, बी कंडीशनिंग, सी इमोशनल, डी लॉजिकल। आंसर बी कंडीशनिंग। 92 इन एजुकेशन असेसमेंट प्राइमरीली मीन्स, शिक्षा में मूल्यांकन का मुख्य अर्थ है। ए मेजरिंग हाइट, बी जजिंग परफॉर्मेंस, सी गिविंग होमवर्क, डी टीचिंग स्किल्स। आंसर बी जजिंग परफॉर्मेंस। 93 विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन रेफरेंस्ड टेस्ट, निम्न में से कौन सा मानदंड आधारित परीक्षण है? ए बोर्ड एग्जाम्स, बी पर्सनालिटी टेस्ट, सी मिड टर्म टेस्ट, डी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। आंसर ए बोर्ड एग्जाम्स। 94 द टर्म पेडागोजी रिलेट्स टू, पेडागोजी शब्द संबंधित है। ए आर्ट ऑफ टीचिंग, बी आर्ट ऑफ प्लेइंग, सी आर्ट ऑफ डांसिंग, डी आर्ट ऑफ डिजाइनिंग। आंसर ए आर्ट ऑफ टीचिंग। 95 कंस्ट्रक्टिविज्म इन लर्निंग इज एसोसिएटेड विथ, अधिगम में रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म किससे जुड़ा है? ए स्किनर, बी वाइगोट्स्की एंड पियाजे, सी थॉर्नडाइक, डी वॉटसन। आंसर बी वाइगोट्स्की एंड पियाजे। 96 द फोकस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज, मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ए मनी मेकिंग, बी करियर बिल्डिंग, सी कैरेक्टर फॉर्मेशन, डी फिजिकल फिटनेस। आंसर सी कैरेक्टर फॉर्मेशन। 97 एजुकेशन एज अ, शिक्षा है। ए यूनिलैटरल प्रोसेस, बी मैकेनिकल प्रोसेस, सी लाइफलॉन्ग प्रोसेस, डी स्टैटिक प्रोसेस। आंसर सी लाइफलॉन्ग प्रोसेस। 98 द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ए 2002, बी 2005, सी 2009, डी 2012। आंसर सी 2009। 99 द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज एडवोकेटेड बाय, करके सीखो के सिद्धांत का समर्थन किसने किया? ए रूसो, बी ड्यूई, सी फ्रोबल, डी प्लेटो। आंसर बी ड्यूई। 100 द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मॉरल वैल्यूज इज, नैतिक मूल्यों को सिखाने की सबसे प्रभावी विधि है। ए लेक्चर मेथड, बी प्रोजेक्ट मेथड, सी स्टोरी टेलिंग मेथड, डी पनिशमेंट मेथड। आंसर सी स्टोरी टेलिंग मेथड।